चाणक्य नीति, आचार्य चाणक्य, तीसरा अध्याय। भाग 1। इस दुनिया में ऐसा किसका घर है जिस पर कोई कलंक नहीं? वह कौन है जो रोग और दुख से मुक्त है? सदा सुख किसको रहता है? भाग 2। मनुष्य के कुल की ख्याति उसके आचरण से होती है। मनुष्य के बोलचाल से उसके देश की ख्याति बढ़ती है। मान सम्मान उसके प्रेम को बढ़ाता है एवं उसके शरीर का गठन उसे भोजन से बढ़ाता है। भाग 3। लड़की का ब्याह अच्छे खानदान में करना चाहिए। पुत्र को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। शत्रु को आपत्ति और कष्टों में डालना चाहिए एवं मित्रों को धर्म कर्म में लगाना चाहिए। भाग 4। एक दुर्जन और एक सांप में यह अंतर है कि सांप तभी डंक मारेगा जब उसकी जान को खतरा हो, लेकिन दुर्जन पग पग पर हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। भाग 5। राजा लोग अपने आसपास अच्छे कुल के लोगों को इसलिए रखते हैं क्योंकि ऐसे लोग ना आरंभ में, ना बीच में और ना ही अंत में साथ छोड़कर जाते हैं। भाग 6। जब प्रलय का समय आता है तो समुद्र भी अपनी मर्यादा छोड़कर किनारों को छोड़ अथवा तोड़ जाते हैं, लेकिन सज्जन पुरुष प्रलय के समान भयंकर आपत्ति एवं विपत्ति में अपनी मर्यादा नहीं बदलते। भाग 7। मूर्खों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। उन्हें त्याग देना ही उचित है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वे दो पैरों वाले पशु के समान हैं, जो अपने धारदार वचनों से वैसे ही हृदय को छलनी करता है जैसे अदृश्य कांटा शरीर में घुसकर छलनी करता है। भाग 8। रूप और यौवन से संपन्न तथा कुलीन परिवार में जन्म लेने पर भी विद्याहीन पुरुष पलाश के फूल के समान है, जो सुंदर तो है लेकिन खुशबू रहित है। भाग 9। कोयल की सुंदरता उसके गायन में है। एक स्त्री की सुंदरता उसके अपने परिवार के प्रति समर्पण में है। एक बदसूरत आदमी की सुंदरता उसके ज्ञान में है तथा एक तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमाशीलता में है। भाग 10। कुल की रक्षा के लिए एक सदस्य का बलिदान दे। गांव की रक्षा के लिए एक कुल का बलिदान दे। देश की रक्षा के लिए एक गांव का बलिदान दे। आत्मा की रक्षा के लिए देश का बलिदान दे। भाग 11। जो उद्यमशील है वे गरीब नहीं हो सकते। जो हरदम भगवान को याद करते हैं उन्हें पाप नहीं छू सकता। जो मौन रहते हैं वो झगड़ों में नहीं पड़ते। जो जागरूक रहते हैं वो निर्भय होते हैं। भाग 12। अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता हरण हुआ। अत्यंत घमंड के कारण रावण का अंत हुआ। अत्यधिक दान देने के कारण राजा बाली को बंधन में बंधना पड़ा। अंततः सर्वत्र अति को त्यागना चाहिए। भाग 13। शक्तिशाली लोगों के लिए कौन सा कार्य कठिन है? व्यापारियों के लिए कौन सा जगह दूर है? विद्वानों के लिए कोई देश विदेश नहीं है। मधुभाषियों का कोई शत्रु नहीं है। भाग 14। जिस तरह सारा वन केवल एक ही पुष्प एवं सुगंध भरे वृक्ष से महक जाता है, उसी तरह एक ही गुणवान पुत्र पूरे कुल का नाम बढ़ाता है। भाग 15। जिस प्रकार केवल एक सूखा हुआ जलता वृक्ष संपूर्ण वन को जला देता है, उसी प्रकार एक ही कुपुत्र सारे कुल के मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है। भाग 16। विद्वान एवं सदाचारी एक ही पुत्र के कारण संपूर्ण परिवार वैसे ही खुशहाल रहता है जैसे चंद्रमा के निकलने पर रात्रि जगमगा उठती है।
भाग 17। ऐसे अनेक पुत्र किस काम के जो दुख और निराशा पैदा करें। इससे तो एक ही पुत्र अच्छा है जो संपूर्ण घर को सहारा और शांति प्रदान करे। भाग 18। 5 साल तक पुत्र को लाड़ एवं प्यार से पालन करना चाहिए। 10 साल तक उसे छड़ी की मार से डराएं, लेकिन जब वह 16 साल का हो जाए तो उससे मित्र की समान व्यवहार करें। भाग 19। वह व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है जो नीचे दी हुई पंक्तियाँ उत्पन्न होने पर भाग जाए। 1. भयावह आपदा। 2. विदेशी आक्रमण। 3. भयंकर अकाल। 4. दुष्ट व्यक्ति का संग। भाग 20। जो व्यक्ति निम्नलिखित बातें अर्जित नहीं करता वह बार बार जन्म लेकर मरता है। 1. धर्म। 2. अर्थ। 3. काम। 4. मोक्ष। भाग 21। धन की देवी लक्ष्मी स्वयं वहाँ चली आती हैं जहाँ मूर्खों का सम्मान नहीं होता। अनाज का अच्छे से भंडार किया जाता है। पति पत्नी में आपस में लड़ाई बखेड़ा नहीं होता है।